विधानसभा चुनाव 2024 औरंगाबाद में हार का जिम्मेदार कौन? औरंगाबाद समाचार विशेष रिपोर्ट। आप देख रहे हैं औरंगाबाद समाचार, जहां हम हर बात को सच्चाई और ईमानदारी के साथ आप तक पहुंचाते हैं। आज हम बात करेंगे औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा चुनाव के नतीजे की, जिसमें AIMIM के इम्तियाज जलील की हार को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। चुनाव परिणाम का विश्लेषण। बीजेपी के अतुल मोरेश्वर से 92,274 वोटों के साथ जीत हासिल की, जबकि AIMIM के इम्तियाज जलील को 91,113 वोट मिले। हार का अंतर सिर्फ 2,161 वोटों का था। कांग्रेस के लाहू हनुमंतराव शिवाले ने 12,568 वोट और वंचित बहुजन अघाड़ी के अफसर खान यासीन खान ने 6,507 वोट प्राप्त किए। छोटे और आजाद उम्मीदवारों का भी महत्वपूर्ण प्रभाव रहा। अब्दुल गफ्फार कादरी समाजवादी पार्टी 5,943 वोट, शहजाद खान उमर खान आजाद 672 वोट, ईसा यासीन ऑल इंडिया मजलिसे इनकलाबे मिल्लत 567 वोट, पशु शेख लाल शेख आजाद 495 वोट। इम्तियाज जलील की हार के पीछे के मुख्य कारण। इम्तियाज जलील ने कुछ बड़ी साजिशों का आरोप लगाया है कि उनकी हार की वजह बन सकती हैं। इम्तियाज जलील ने कुछ बड़ी साजिशों का आरोप लगाया है जो उनकी हार की वजह बन सकती है। मुस्लिम वोटों का बंटवारा। इस निर्वाचन क्षेत्र में 15 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, जिन्होंने AIMIM के वोटर बेस को काफी हद तक बांट दिया। इम्तियाज जलील का कहना है कि ये उम्मीदवार पैसे देकर खड़े किए गए थे, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ। वोटर दबाव और नकद वितरण। चुनाव के एक दिन पहले कुछ बस्तियों में लोगों के वोटर ID लिए गए और उनकी उंगलियों पर स्याही लगाई गई। यह उनका वोट डालने का अधिकार छीनने के लिए किया गया था। साथ ही चुनाव से एक रात पहले नकद वितरण की रिपोर्ट भी आई। इम्तियाज जलील का कहना है कि पैसों के जरिए वोटरों को खरीदा गया और ये लोकतंत्र के लिए एक चिंता का विषय है। भ्रमित करना। इम्तियाज जलील ने एक और साजिश का जिक्र किया। उनका कहना है कि एक आजाद उम्मीदवार जो उनकी पार्टी के नाम से मिलते जुलते नाम का उपयोग कर रहा था को जानबूझकर बैलेट पेपर पर 7वीं पोजीशन दी गई, जबकि जलील का नाम 6वीं पोजीशन पर था। यह भ्रम पैदा करने की कोशिश थी, जो वोटर की पसंद को बदलने का एक तरीका था। बीजेपी की योजनाएं और रणनीतिक प्रचार। बीजेपी ने अपने नारों बटेंगे तो कटेंगे के जरिए विभिन्न समुदायों को टारगेट किया और वेलफेयर योजनाओं जैसे लड़की बहन योजना का भी असर दिखा। यह सब उनके वोटर बेस को मजबूत करने में मददगार साबित हुआ। औरंगाबाद में AIMIM के प्रचार के बावजूद हार। असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी ने पूरी ताकत से प्रचार किया। हर तरफ AIMIM की रैलियां और वादे सुनने को मिले, लेकिन ग्राउंड लेवल पर वोटों का बंटवारा और नकद के बदले वोट देने के आरोपों ने उनकी मेहनत को पीछे छोड़ दिया। निष्कर्ष। यह चुनाव एक राजनीतिक शतरंज की तरह था, जिसमें हर कदम सोच समझ कर उठाया गया था। वोटरों का बंटवारा, वोटर दबाव और नकद के बदले वोट देने के आरोपों ने चुनाव की प्रक्रिया पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। क्या ये एक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव था? क्या हम लोकतंत्र की असली आत्मा को बचा पा रहे हैं? इम्तियाज जलील ने कौम के नाम संदेश में कहा है कि अब समय आ गया है कि अपने सफों में गद्दार कौन है उन्हें पहचाने। आखिर हम कब तक इन मुट्ठी भर गद्दारों के शिकार होते रहेंगे? अपने निवास स्थान पर तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि अल्लाह को जो मंजूर है वही हुआ। खैर, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इम्तियाज जलील ने हार कर भी जनता का दिल जीत लिया। ये थी औरंगाबाद समाचार की खास रिपोर्ट। हर सही और सच्ची खबर के लिए बने रहे हमारे साथ। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।